आगे चलते हैं सवाल यहां भी सेम है प्यारे बच्चों, बस बात है डिफरेंस। यहां पे क्या है डिफरेंस, ध्यान सुनिएगा। राकेश इन्वेस्टेड ए सम ऑफ 5400 रुपए एंड शिवम इन्वेस्टेड ए सम ऑफ 10,200 रुपए एट दी सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है बच्चों, तो यहां पे दो लोग हैं राकेश और शिवम, दोनों ने पैसा इन्वेस्ट किया है अलग अलग समान ब्याज की दर से। राकेश ने 5400 रुपए इन्वेस्ट किया और शिवम ने 10,200 रुपए इन्वेस्ट किया सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर। ये बोला सवाल में, ब्याज की दर क्या है सेम। आगे सवाल ये, इफ एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स, 4 साल के एंड में शिवम गेट्स 480 रुपए मोर इंटरेस्ट देन राकेश, है ना। 4 साल के एंड में शिवम को राकेश से 480 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता है। ठीक है, तो आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या है। राकेश ने 5400 रुपए इन्वेस्ट किया और शिवम ने 10,200 रुपए इन्वेस्ट किया, जाहिर सी, और दोनों ने पैसा इन्वेस्ट किया सेम ब्याज की दर पे, तो जाहिर सी बात है शिवम ने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया तो शिवम को ब्याज भी ज्यादा मिलना चाहिए, है ना। तो 4 साल में मेरे दोस्तों शिवम को 480 रुपए ज्यादा ब्याज मिला, ये तो बोला है। कितने साल में, 4 साल के एंड में शिवम को राकेश से 480 रुपए ज्यादा ब्याज मिला राकेश से। तो यानी कि कह सकता हूं कि एक साल में शिवम को राकेश से 120 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता है, हर एक साल में, हर एक साल में शिवम को राकेश से 120 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता है। क्यों मिलता है ये ब्याज, क्यों मिलता है शिवम को राकेश से ज्यादा? क्योंकि शिवम ने राकेश से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है। राकेश ने 5400 रुपए इन्वेस्ट किया और शिवम ने 10,200 रुपए। तो बताओ शिवम ने राकेश से कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया है? 5400 रुपए से 10,200 कितना होता है? 4600 और 200 कितना आ गया? 4800 रुपए। आप बोलोगे हाँ सर, शिवम ने राकेश से 4800 रुपए पैसा अधिक इन्वेस्ट कर रखा है ना। शिवम ने राकेश से 4800 रुपए ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, उसी वजह से शिवम को हर एक साल में 120 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है ना। तो शिवम ने राकेश से 4800 रुपए पैसा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया, उसी वजह से शिवम को राकेश से 120 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है। ये क्या होगी ब्याज की दर, ये ब्याज की दर 120 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज 48 रुपए की एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट पे, है कि नहीं। परसेंटेज में कितना गुणा, 100%। ये ब्याज की दर आ गई। आप बोलोगे सर गजब कर दिया, धुआं उठा दिया सर। ये आप कह सकते हैं कि प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 24 पंजे 120 और 24 दूनी 48, तो 5/2 कितना आ गया? 2.5। तो 2.5% प्रति वर्ष क्या आ गई ब्याज की दर। ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों? करेक्ट। समझ में आ गया ना, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ। करो बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है। A certain sum was invested on simple interest. कोई धनराशि साधारण ब्याज पर इन्वेस्ट की जाती है, ठीक है। सवाल क्या है? The amount to which it had grown in 8 years was 1:2/7 times the amount which it had grown in 5 years. ठीक है। The percentage rate of interest was, अमाउंट ग्रोन का मतलब अमाउंट मिश्र धन के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है। कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई थी। सवाल है 8 साल के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्र धन, 8 साल बाद जो अमाउंट है ना, आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया सिंपल इंटरेस्ट पे, 8 साल के बाद जो अमाउंट है, सवाल कह रहा है वो 5 साल में प्राप्त होने वाले मिश्रधन या अमाउंट का 1/2/7 गुना था। 8 साल बाद जो अमाउंट है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 साल बाद जो अमाउंट है वो 5 साल बाद वाले अमाउंट यानी कि मिश्रधन का 1/2/7 गुना। 1/2/7 का मतलब 7 एकम 7 2 9, 9/7 गुना। यानी कि मैं कह सकता हूं अगर 5 साल बाद अमाउंट 7 यूनिट है तो 8 साल के बाद अमाउंट कितना है? 9 यूनिट। तो आपसे क्या पूछा? ब्याज की। सब कुछ समझ में आया ना बच्चों? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ये ऑप्शन है आपके सामने, ये आपका प्रिंसिपल है। प्रश्न के अनुसार सवाल में क्या है? सवाल में बोला कि 8 साल बाद जो अमाउंट है वो 5 साल बाद वाले अमाउंट का कितने गुना है? 9/7 गुना है। यानी कि अगर 5 साल बाद अमाउंट 7 यूनिट है, कितना है? अगर 5 साल बाद अमाउंट 7 यूनिट है प्यारे बच्चों, तो इसी प्रिंसिपल पर 8 साल बाद जो अमाउंट है, 8 साल बाद अमाउंट वो कितना है? 8 साल बाद जो अमाउंट है वो 9 यूनिट है। तो आपसे क्या पूछा है? ब्याज की। सबको प्रश्न समझ में आ गया अच्छे से? अब तो कोई डाउट नहीं सवाल में, क्योंकि पहले सवाल समझना जरूरी है तभी तो सॉल्यूशन समझ पाओगे। बताओ बच्चों, एक्चुअली 8 साल बाद अमाउंट है, 5 साल बाद अमाउंट है, यानी कि गैप कितने का समय में? 3 साल का। गैप कितने का समय में? 3 साल का। तो मैं कह सकता हूं कि जब हम 5 साल बाद अमाउंट से 8 साल बाद अमाउंट पे आप जाओगे तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट बढ़ जाएगा कि नहीं? बोलो भाई, 5 साल बाद अमाउंट है 7 यूनिट, 8 साल बाद अमाउंट है कितना? 9 यूनिट। यानी कि आपका पैसा कितना बढ़ गया? आपका पैसा 2 यूनिट बढ़ गया। ये 2 यूनिट क्या बढ़ा है? प्रिंसिपल तो बढ़ता नहीं, प्रिंसिपल तो सेम रहता। क्या बढ़ा? ये सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि आपको 2 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट मिला है। ये 2 यूनिट क्या मिला है? सिंपल इंटरेस्ट। कितने साल में? 3 साल में। अब बेटा 2 तो 3 से जाएगा नहीं, तो फ्रैक्शन में चला गया। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि हमारी कैलकुलेशन क्या रहे? आसान, जिससे कि मेरे भाई ये जो गैप है 3 से पूरा पूरा कट जाए। ये रेशियो ही तो एक तरीके से 7 और 9, ये 7 और 9 क्या एक तरीके से रेशियो है कि नहीं बच्चों? तो क्या मैं इस पूरे रेशियो को 3 से गुणा नहीं कर सकता? है कि नहीं सचिन? अगर 3 से गुणा करूं तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, ये हो जाएगा 3 नाम, बोलो हो जाएगा कि नहीं भाई? 3 सत्ते 21 और ये हो जाएगा 3 नाम 27। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपका 5 साल बाद अमाउंट 21 यूनिट है तो 8 साल बाद अमाउंट कितना है? 27 यूनिट। कोई दिक्कत? बिल्कुल सही है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि आपका पैसा 21 से 27 होगा, कितना बढ़ गया? 6 यूनिट बढ़ गया। तो 6 यूनिट क्या है? आपको ब्याज मिला। कितने साल में? 3 साल में। तो इसका मतलब 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है मेरे प्यारे दोस्तों वो कितना है? 6 यूनिट। बोलो
आपका प्रिंसिपल 21 से 27 हो गया, 6 यूनिट बढ़ गया, प्रिंसिपल नहीं सॉरी अमाउंट है ना, तो 6 यूनिट आपको ब्याज मिला। समय में गैप कितने का है? 3 साल का। तो 3 साल में आपको 6 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट मिला है, तो हर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? हर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया प्यारे बच्चों कितना? 2 यूनिट। 3 साल का अगर 6 है तो एक साल का कितना है? 2। लेकिन ब्याज की दर क्या होती है? एक साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल गुणा 100%। प्रिंसिपल तो नहीं पता। अब आप ध्यान से देखो बेटा और दिमाग लगाना मेरे साथ साथ। भाई हर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 2 यूनिट। तो मुझे बताओ 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 10। अगर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 2 है तो बच्चों 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 10 होगा कि नहीं? आप बताओ प्रिंसिपल पर आपको 5 साल में 10 यूनिट ब्याज मिलेगा। 10 यूनिट ब्याज मिलने के बाद 5 साल बाद अमाउंट क्या हो जाएगा? 21। तो मुझे बताओ प्रिंसिपल क्या रहा होगा फिर? अगर आपको देखो प्रिंसिपल होता है अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। 5 साल बाद आपका अमाउंट 21 यूनिट हो गया, 10 आपको क्या मिला है? सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल क्या रहा होगा? 11। क्या प्रिंसिपल 11 यूनिट नहीं होगा? 11 यूनिट पे 10 यूनिट ब्याज मिलेगा, तभी तो 11 प्लस 10 जोड़ के क्या बनेगा? अमाउंट 21। बोलो। यानी कि आपका प्रिंसिपल कितना आ गया? 11 यूनिट, है कि नहीं सचिन? तो 11 यूनिट के प्रिंसिपल पर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 2। परसेंटेज में कितना गुणा? 100%। बताओ कितना आ जाएगा बच्चों? ये 2/11 18 पॉइंट। ये ब्याज की दर आ गई। आगे ना समझ में कर लोगे? मुझे लगता है आप इस तरह के सवालों को अब पेपर में बोला है एक सर्टेन टाइम। देखो आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है ना, आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है बच्चे। सवाल ये है कि कुछ समय के बाद प्रिंसिपल और उस पर ब्याज भी मिलेगा, है ना, तो अमाउंट आपका बढ़ता जाएगा। तो कुछ समय के बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना हो गया? 5:6। 5:6 हो गया। जब हमने 5 साल बाद देखा तो 5 साल के बाद यही प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना हो गया? 4:7, है ना, 4:7। तो आपसे पूछा ब्याज की दर क्या है? सबको समझ में आएगा? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो एक सर्टेन टाइम में प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो 5:6 है। आफ्टर 5 ईयर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या होगा? बदल के 4:7। ब्याज की दर बताओ क्या है? एक बात देखो, सिंपल इंटरेस्ट हर साल मिलता जाएगा, आपका अमाउंट बढ़ता जाएगा, यही बात है। क्या प्रिंसिपल की वैल्यू कभी बदलती है? नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि यहां प्रिंसिपल 5 यूनिट है, यहां प्रिंसिपल क्या है? ये तो हो ही नहीं सकता। तो आपको 5 और 4 को क्या बनाना चाहिए? 5 और 4 को आपको सेम बना लेना चाहिए, है कि नहीं बच्चों? 20-20 बना लो, है ना। 5 और 4 को क्या बना लो बच्चों? 20-20 बना लो। या फिर क्या बना लो? 5 और 4 को तो 100 भी आसानी से बना सकते हो। अगर आप प्रिंसिपल को 100 ही बना लोगे तो डायरेक्ट आंसर किस में आ जाएगा? परसेंटेज में। तो यहां प्रिंसिपल 5 है, 5 को अगर 100 बनाना है तो किससे गुणा? इस पूरे रेशियो को 20 से गुणा करेंगे। 20 से गुणा करेंगे तो 20 पंजे 100 और ये कितना हो जाएगा? 20 × 120। यहां प्रिंसिपल 4 है, 4 को अगर 100 बनाना है तो पूरे रेशियो को किससे गुणा? पूरे रेशियो को 25 से गुणा करेंगे तो 25 चौका 100 और 25 सत्ते 100, 25 सत्ते 175, है ना। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर आपका प्रिंसिपल 100 है ना, और अमाउंट है 120, तो 5 साल के बाद अमाउंट कितना हो गया? 100। यानी कि आपका अमाउंट कितना बढ़ गया? आपका अमाउंट 55 बढ़ गया। कितने वर्षों में? यानी कि 5 साल में आपको 55 क्या मिल गया? 55 ब्याज मिला होगा। 5 साल में आपको 55 ब्याज मिला है, तो हर एक साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलता है? तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया बच्चों 11। कितने के प्रिंसिपल पर? 100 रुपए के प्रिंसिपल पर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 11 है, तो ब्याज की दर क्या होगी? 11%। परिणाम बताओ, सबको समझ आ गया कि नहीं? करें? ठीक है जी। नेक्स्ट अगला टाइप आपके सामने। अगला टाइप क्या है? बहुत ही इजी है, बस प्रिंसिपल रेट टाइम सब में क्या घुचा पुचड़ कर देंगे। ध्यान से सुनेगा। इसमें आपको सिंपल बेसिक फॉर्मुला ही लगाना और आंसर निकालना है ना बच्चों। सिंपल बेसिक फॉर्मुला लगा के आंसर। किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है। क्या बोला है सवाल में? बोला है कि एक सम पर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 9/35 है उस धनराशि का। किसी राशि, मैं पूरा डिटेल बता दे रहा हूं, किसी राशि का सिंपल इंटरेस्ट उसके प्रिंसिपल का 9/35 है। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 9/35 है। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 35 है ना, तो उस पर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 9 यूनिट है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये पहले लाइन बोल रही है कि किसी राशि का जो साधारण ब्याज है उसके मूलधन का 9/35 है। तो अगर किसी राशि पर प्रिंसिपल 35 है बच्चों, तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 9 यूनिट। आगे सवाल है, इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली 5/7 टाइम्स द रेट परसेंट पर एनम। अगर वर्षों की, इफ द नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि वर्षों की संख्या
इज न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली यानी कि संख्यात्मक रूप से 5/7 टाइम्स ऑफ रेट परसेंट पर एनम, ब्याज की दर का 5/7 गुना है। देखो वर्षों की संख्या तो साल में नापते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट को परसेंटेज में नापते हैं, दोनों की अलग अलग यूनिट है ना, इसलिए यहां पे बोला गया कि संख्यात्मक मान, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, जैसे कि 5 साल और 5%, तो है तो चीज बिल्कुल अलग अलग, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है, 5 न्यूमेरिकल वैल्यू, अंकीय मान है ना बच्चों। तो ऐसे यहां बोला गया है कि नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि टाइम, अगर ब्याज की दर 8% पर एनम है तो रेट का कितना है 5/7 गुना, आर का 5/7 गुना, ये बोला गया बच्चों सवाल में, है ना। देखिए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय के संख्यात्मक मान के बराबर है, तो टाइम जो है वो क्या है, रेट का 5/7 गुना। तो आपसे क्या पूछा, ब्याज की दर क्या होगी, सबको समझ आ गया बच्चों सवाल, सवाल में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक तरीके से ही आपको सवाल करना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, रेट परसेंट को क्या लिख सकते हो, R/100, रेट परसेंट मतलब R/100 गुणा, ये है ना सिंपल इंटरेस्ट। अब आप देखो सवाल के अनुसार अगर आपका प्रिंसिपल 35 यूनिट है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 9 है ना, सिंपल इंटरेस्ट है 9, प्रिंसिपल कितना है 35, रेट आपको निकालना है R/100, टाइम कितना है बताओ बच्चों, टाइम कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का 5/7 गुना यानी कि 5/7 R, 5/7 R रख दिया आपने, सारी वैल्यू रख दी चुपचाप, और बस आप यहां से सॉल्व कर लीजिए, बताइए आंसर तो आएगा ही आएगा, ठीक है बच्चों। 7×5 = 35, 5×5 = 25 से आपका 100 चला गया कितनी बार बच्चों, 4 बार, 4 की इधर 9 में गुणा होगी, 4 9 36, तो 36 बराबर क्या आ गया, R गुणा R, दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो 6 आ गया आर की वैल्यू, आर यानी कि रेट की न्यूमेरिकल वैल्यू 6 आ गई, तो भैया ब्याज की दर है 6% पर एनम, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, समझ आई ना बात, मुझे लगता है कर लोगे, ये बताइए। विकास ने सिंपल इंटरेस्ट पर 1200 रुपए का लोन लिया, जिसके ब्याज की दर का मान उसकी अवधि के वर्षों की संख्या के बराबर है। सवाल में क्या बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू उतना ही टाइम है, मान लो अगर रेट 10% पर एनम है तो समय भी 10 साल है ना, दोनों की यूनिट अलग अलग है, परसेंटेज और साल, लेकिन अंकीय मान क्या है दोनों का सेम। सवाल है यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 768 का भुगतान किया, ब्याज के रूप में कितना पैसा चुका है उसने 768, तो सवाल में आपसे क्या पूछा है, ब्याज की दर बताओ, क्या आसान नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, क्लियर है, प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, ब्याज के रूप में कितना पैसा लौटा है 768, यहां पे प्रिंसिपल कितना है 1200, रेट परसेंट आर परसेंट को हम लिख सकते हैं R/100 गुणा टाइम, टाइम की वैल्यू भी आ रही है, तो बस सॉल्व हो गया जी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 से 12×4 = 72, 4×12 = 48, तो 64 बराबर R², आर की वैल्यू कितनी आ गई 8, 8 आंसर है, 8% खत्म, ठीक है बच्चों। इसी के साथ एक टाइप समाप्त होता है, कर लोगे ना ऐसे सवाल, ठीक है ना, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे प्यारे बच्चों, ये बताइए जल्दी से, सवाल नंबर है आपके सामने 59, बनाओ है? सवाल है यदि ए बी और सी तीन धनराशियां इस प्रकार हैं कि बी ए पर साधारण ब्याज है और सी बी पर साधारण ब्याज है, सभी एक ही समय और एक ही ब्याज दर पर है, तो कौन सा सत्य है, समझ में आया बच्चों। देखो तीन धनराशि है ए बी सी, तीन सम ऑफ मनी है ए बी सी, कि जब आप रुपए इन्वेस्ट करते हो, रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको सिंपल इंटरेस्ट क्या मिलता है बी, है ना, और जब आप रुपए इन्वेस्ट करते हो तो रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट क्या मिलता है सी, लेकिन शर्त यह है कि समय भी सेम रहेगा और ब्याज की दर भी सेम रहेगी, तो क्या सत्य होगा, ठीक है बच्चों। देखिए अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो परसेंटेज में तो कैसे निकालूंगा, मान लो जैसे ब्याज की दर R% पर एनम है, यानी कि एक साल में आपको प्रिंसिपल का R% ब्याज मिलेगा, तो आप मुझे बताओ T साल में आपको प्रिंसिपल पे कितना ब्याज मिलेगा, ये सिंपल इंटरेस्ट इतने परसेंट हो गया कि नहीं, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया ना परसेंटेज में प्रिंसिपल का, है कि नहीं बच्चों। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखें समय भी सेम है और ब्याज की दर भी सेम है, यानी कि आपको सेम सिंपल इंटरेस्ट मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप बताओ। बी ए पर साधारण ब्याज यानी कि ए रुपए के प्रिंसिपल पर आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, बी रुपए मिलेगा, इसको परसेंटेज में बदलना है तो गुणा 100% कर दो, आ जाएगा कि नहीं। इसी तरीके से बी रुपए पर कितना साधारण ब्याज मिलता है सी, तो बी रुपए के प्रिंसिपल पर कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा सी, परसेंटेज में कितना 100 से गुणा करो, परसेंटेज लगा दो, परसेंटेज में आएगा, लेकिन जितने परसेंट इंटरेस्ट ये है उतने ही परसेंट ये भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं बच्चों, क्योंकि दोनों ही केसेस में अगर ध्यान से देखें समय भी सेम है और ब्याज की दर भी सेम है, तो दिस शुड बी इक्वल, हो गया कि नहीं हो गया, है कि नहीं बच्चों, क्योंकि कैसे निकाल, नीचे प्रिंसिपल और ऊपर ब्याज, कोई दिक्कत। और जब आप देखोगे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी गुणा बी, बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ऐसी बी ऑप्शन आंसर है, ठीक है ना बच्चों, ये काफी। अगला टाइप आपके सामने आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट और सीखने लायक चीज है प्यारे बच्चों, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में तो हम इस टाइप पे बहुत समय देंगे, अभी मान लिया कि 2-3 साल से रेलवे इसको इज्जत नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना बच्चे। चलिए करते हैं, आपको अमाउंट दिया जाएगा, है ना, अगर आप कोई पैसा इन्वेस्ट करते हो कि सिंपल इंटरेस्ट पर, तो हर साल आपका अमाउंट बढ़ता जाता है, अमाउंट आपसे दिया जाएगा, आपसे प्रिंसिपल भी पूछ सकता है और ब्याज की दर भी, ठीक है बच्चों। करिए
सवाल नंबर है 60। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 साल में 7,040 और 5 साल में 8,000 रुपए हो जाती है। फंड प्रिंसिपल मूलधन ज्ञात कीजिए। सबको समझ में आ गया? सवाल यह है कि कोई धनराशि 2 साल में 7,040 रुपए, क्या है ये? अमाउंट है ना। आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया सिंपल इंटरेस्ट पे, 2 साल में क्या हो जाता है बच्चों? अमाउंट 7,040 रुपए। 5 साल में कितना हो जाता है अमाउंट? 8,000 रुपए। आपसे क्या पूछा है? प्रिंसिपल। क्लियर करें, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है रेलवे ग्रुप डी का। तो प्यारे बच्चों बताओ कि कोई धनराशि, कोई प्रिंसिपल 2 साल बाद अमाउंट कितना हो जाता है? 7,040 रुपए। और 5 साल में कितना अमाउंट हो जाती है धनराशि? 8,000 रुपए। 2 साल में 7,040 रुपए और 5 साल में 8,000 रुपए अमाउंट हो जाती है, ये ना सचिन? तो आपसे क्या पूछा है? प्रिंसिपल। समझ रहे ना? मूलधन ज्ञात कीजिए, प्रिंसिपल आपसे पूछा है। बताओ बच्चों, 2 साल में 7,040 रुपए और 5 साल में 8,000 रुपए हो जाते हैं, प्रिंसिपल क्या है आप बताओ? 2 साल बाद 7,040 था अमाउंट, 5 साल बाद 8,000 रुपए हो गया, यानी कि आपका अमाउंट 7,040 से 8,060 रुपए कितना बढ़ गया? 8,000 में से 7,040 घटाओगे तो कितना आएगा? 960 रुपए। आपका अमाउंट 960 रुपए बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? ब्याज मिलने की वजह से। भाई अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल तो फिक्स है, सिंपल इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, हर साल जुड़ता जाता है, इसलिए क्या आपका अमाउंट की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो अगर आपका अमाउंट 2 साल बाद 7,040 था, 5 साल में 8,000 हो गया, तो 960 रुपए बढ़ गया, यानी कि 960 रुपए आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला। कितने वर्षों में? 3 साल में, क्योंकि 2 साल बाद अमाउंट है, 5 साल बाद अमाउंट है। गैप कितने का है? 3 साल का गैप है। 5 और 2 में 3 साल का गैप है। तो मैं ये कह सकता हूं प्यारे बच्चे कि 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट ही 960 रुपए के बराबर है कि नहीं सचिन? अगर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 960 है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 960 बटे 3, 300। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 320 रुपए आ गया। क्या बच्चों? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 320 रुपए। आपको क्या पूछा है? प्रिंसिपल। अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 320 है तो मुझे बताओ कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? फिर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 320 है तो 2 साल का 640 रुपए होगा कि नहीं होगा? आप बताओ, प्रिंसिपल पर 2 साल में 640 रुपए ब्याज मिला और अमाउंट कितना हो गया? 7,040। तो प्रिंसिपल क्या रहा होगा बच्चों? बताइए प्रिंसिपल। भाई 7,040 अमाउंट में से 640 रुपए माइनस कर देंगे, यानी कि 64 रुपए। प्रिंसिपल आपका 64 रुपए आ गया। ये आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बच्चों? भाई प्रिंसिपल अगर आपको निकालना है तो अमाउंट में से क्या घटा दो? 2 साल बाद आपका अमाउंट 7,040 रुपए है, जब आपको 640 रुपए ब्याज मिला, तो प्रिंसिपल क्या रहा होगा? 7,040 माइनस 640 यानी कि 64 रुपए। कोई दिक्कत? ये आंसर ये आया सवाल पेपर में, है ना। अब देखो, इसी को एक लेवल आगे बढ़ा के एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है आपसे कि बताइए ब्याज की दर क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये भी तो पूछ सकता है। तो अगर आपसे इसी सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा होता तो भी मुश्किल नहीं है, करवाऊंगा मैं सवाल। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 320 रुपए है। कितने के प्रिंसिपल पर? 6400 रुपए के प्रिंसिपल पर। परसेंटेज में कितना गुणा? परसेंटेज में गुणा 100%। ये आगे प्यारे बच्चों, ये देखिए 2 जीरो कट गया, 64 पंजे 300। तो ब्याज की दर आ जाएगी 5% पर एनम। ये ब्याज की दर आ गई। सब कुछ सब बच्चे समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए ये बताओ, तो बताइए। प्रश्न के अनुसार किसी प्रिंसिपल पे 4 साल बाद अमाउंट कितना हो जाता है? प्रिंसिपल पे 4 साल बाद अमाउंट हो जाता है 7,348 रुपए। और उसी प्रिंसिपल पर सेम ब्याज की दर से 6.5 साल बाद अमाउंट क्या हो जाता है? 6.5 साल बाद अमाउंट हो जाता है 8503 रुपए। ठीक है ना बच्चों? ये दिया वो सवाल में। तो आपसे क्या पूछा है? ब्याज की द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पूछा है। आपको सवाल में कुछ भी नहीं दिया, आपको 4 साल बाद अमाउंट दिया है और आपको 6.5 साल बाद अमाउंट दिया है, दैट्स इट। और आपसे क्या पूछा? रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। आपका अमाउंट 7,348 रुपए से 8503 रुपए हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये अमाउंट बढ़ गया, कितना बढ़ा? ये माइनस करेंगे तो 8503 में से 7,348 घटाओ, 8500 रुपए में से 7500 घटाएंगे 1000 और 152, 1152 और 3, 1155 रुपए आएगा बच्चों। 11 घटाने पर 13 में से 8 गया 5, 9 में से 4 गया 5 है भाई, 4 में से 3, हाँ बिल्कुल 1155 रुपए। तो 1155 रुपए मेरे प्यारे दोस्तों आपका अमाउंट बढ़ गया। क्यों? सिंपल इंटरेस्ट मिलने की वजह से। ये सिंपल इंटरेस्ट है, 4 साल बाद अमाउंट है, 6.5 साल बाद अमाउंट है। गैप कितने का है? 2.5 साल का। यानी कि 2.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट बच्चों कितना है? 2.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट ही 1155 रुपए। तो मुझे बताओ 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा भाइयों? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आएगा 1155 बटे 2.5। 2.5 का मतलब कितना हो गया? 5 बटे 2.5 का मतलब 5 बटे 2 हो गया, है कि नहीं सचिन? कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है। और आप जानते हैं कि यहां 5 से 1155 कट जाएगा कितनी बार? 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 एकम 5, है ना। 231, 2 ऊपर भी जाएगा ये, 231 दूनी 462 रुपए। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया 462 रुपए, हर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है? आपको ब्याज की दर पूछे तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? यहां से प्रिंसिपल, है ना। तो आप बताओ, अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 462 रुपए, तो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? बताओ। साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया 462 रुपए, हर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है? आपको ब्याज की दर पूछे तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? यहां से प्रिंसिपल, है ना। तो आप बताओ, अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 462 रुपए, तो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा?
बताओ बच्चे, 1 साल का 462 रुपए, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा कितना, गुणा 4, यानी कि 1600 रुपए और 248, 1848 रुपए, यानी कि 1800 आएगा ना, 1848 रुपए आपका क्या आ गया, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट। किसी बच्चे को कोई डाउट? यानी कि 4 साल में आपको 1848 रुपए ब्याज मिला, तो जाके 4 साल बाद अमाउंट कितना हो गया, 7348। तो आपका प्रिंसिपल क्या रहा होगा बच्चों, जवाब दीजिए। प्रिंसिपल 7348 में से 1848 क्या कर दोगे, माइनस, तो 20, 13 में 60 गया 5, 6 में से गया 5, 5500 रुपए। तो आपका प्रिंसिपल कितना प्यारे दोस्तों, 5500 रुपए। सबको मेरी बात समझ में आ गई है? तो ये अगर आपसे केवल इस सवाल में प्रिंसिपल पूछा होता तो आंसर क्या आ जाता, 5500 रुपए। लेकिन आपसे क्या पूछा, ब्याज की दर। तो आप खुद बताओ, 5500 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 462 रुपए है, परसेंटेज में कितना गुणा, परसेंटेज में गुणा 100% ही आ गया। 20 कटी जाता है, 11 चौक 44 और 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 42/5 कितना आ गया, 8.4, 84/10 हो गया ना, तो 8.4% पर एनम क्या आ गई, ब्याज की दर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। समझ में आ गया सब बच्चों को, क्लियर है? साधारण ब्याज पर एक लोन की राशि 1 साल में 6240.8 और 4 साल में 7563.2 रुपए हो जाती है। क्रमशः वह धनराशि और ब्याज की दर ज्ञात करें। समझ ना, सेम ही सवाल है। सवाल बोला सिंपल इंटरेस्ट पर एक राशि 1 साल बाद अमाउंट कितनी हो जाती है, 6240 पॉइंट, और 4 साल बाद अमाउंट कितनी हो जाती है, 7563.2 रुपए। आपसे क्या पूछा, प्रिंसिपल और ब्याज की दर। तो जैसे हमने पिछले सवाल सॉल्व किए बिल्कुल वैसे ही ये सवाल सॉल्व करना है। लेकिन 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 यहां थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है ना। इस तरह का भी सवाल पेपर में आया हुआ है, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं अगर आपको प्रिंसिपल और ब्याज की दर दोनों पूछी हो। भाई हमें ऑप्शन से कर लेना ये सवाल। हमें जानते हैं कि आंसर वो ऑप्शन होगा जहां 1 साल बाद अमाउंट क्या बन जाए, 6240 पॉइंट। वो आंसर ऑप्शन होगा जहां 1 साल बाद अमाउंट 6240.8 रुपए हो जाएगा। क्लियर है? जिस ऑप्शन में ऐसा हो गया वो ठीक है, जिस ऑप्शन में ऐसा नहीं हो वो क्या है, गलत। तो 1 साल बाद अमाउंट बनना चाहिए 6240.8 रुपए। ठीक है। अब जैसे यहां पे दो ऑप्शन है, एक 60 to 100 वाले, एक 5800 वाले। अगर मैं पहला ऑप्शन मानता हूं 6200, तो 6200 का ब्याज की दर है 8.5%। तो 6200 का 8.5% कितना आएगा, 8×48 लगभग 480, 500 रुपए के आसपास आ जाएगा ना। 6000 रुपए का 8% 480 रुपए होता है, तो यानी कि 1 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा, लगभग 500 रुपए के करीब। तो 6200 रुपए पर अगर 500 ब्याज मिल जाएगा 1 साल में, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 6700। क्या हो जाएगा, 6700। यानी कि प्यारे बच्चों अमाउंट तो होना चाहिए, यानी कि ये वाला आंसर, ये भी आंसर पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि 1 साल बाद अमाउंट यहां पे क्या 6240 से बड़ा हो जाएगा। तो या तो आंसर बी ऑप्शन है, या बताओ कौन सा ऑप्शन है। एक एक ऑप्शन चेक करते हैं, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। अगर मैं ये वाला आंसर मानता हूं कि आपका प्रिंसिपल 5800 रुपए, ठीक है ना, ब्याज की दर कितनी है 7.6%, तो बताओ 1 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, 107.6%। 100% प्रिंसिपल पे 7.6% ब्याज, तो 1 साल बाद ही हो जाएगा। और आप देखेंगे परसेंटेज से 2 जीरो, देखिए 8 यूनिट डिजिट मैच कर रहा है, यानी कि ये आंसर आना चाहिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत? 5800 का 7% भी आप निकालेंगे, 7.5% के करीब भी आप निकालेंगे, 3/40 है ना, तो 145 या 300, 435 के करीब, 435 के करीब, बिल्कुल इसके करीब ही आएगा। ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत?